जो भी समाचार हैं, लोगों के दिल तक की जो धड़कन है और यहाँ के जो जनसेवक हैं, किस रूप में, किस हद तक और क्यों, कहां से प्रेरणा मिली है, ये आज साक्षात्कार हो रहा है बटेश्वर टाइम्स न्यूज में। श्री रजनीश तिवारी जी, जनपद जौनपुर, तहसील मड़ियाहू, विधानसभा मड़ियाहू के जो है भावी प्रत्याशी भी हैं और ये एक युवा नेता हैं। युवा नेता के साथ साथ में आज के डेट में तो भारतवर्ष में काफी पार्टियां हैं, लेकिन इन्हें लोक जनशक्ति पार्टी ही क्यों पसंद आई और उस पार्टी में एक जमीनी स्तर के कार्य से जो है इन्होंने अपना राजनीतिक क्षेत्र का शुरुआत किया और एक जमीनी स्तर से आज प्रदेश स्तर तक पहुंचे हैं। माननीय श्री चिराग पासवान जी के साथ में इनका जो है उठना बैठना है, उनके मार्गदर्शन में यहाँ की जनता का ये सेवा कर रहे हैं। आइए उन्हीं से हम रूबरू होते हैं। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे अपने जनता के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि आपने इतने कम उम्र में राजनीति सफर शुरुआत की है और ये राजनीति सफर श्री रामविलास पासवान जी की जो सपना था, उन्होंने इस पार्टी की बुनियाद रखकर वो सपना पूरा किया है अपनी जनता को लेकर के। तो आप उनके सपनों को साकार करने के लिए आप यही पार्टी पसंद करके इस पार्टी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, जमीनी स्तर में लोगों को धड़कन के रूप में क्यों कार्य करना पसंद किए हैं? क्या कारण है इसका? देखिए, आपने जैसे बताया कि अब इस पार्टी का स्थापना जो है स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने किया था। जी, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बाहर जो बैनर लगा हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, धर्म न जात और करे सबकी बात। तो मैं देखा कि इतना क्लियर कट विजन के साथ अगर कोई पार्टी आज समय में राजनीतिक कार्य कर रही है तो एकमात्र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर रही है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको यह पता होगा, आप स्वयं पत्रकार हैं, आप स्वयं देख रहे होंगे कि केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जो है वह हमेशा युवाओं की बात करते हैं। आपने देखा जहां आज राजनीतिक पार्टी अपना समीकरण बनाती है, कोई बोलता है भाई हमारा MY समीकरण है, कोई बोलता है हमारा दलित ये गठजोड़ है, लेकिन चिराग भैया का, हमारे जो मंत्री जी का, हमारे नेता का क्लियर विजन है कि भैया हमारा MY समीकरण है, लेकिन हमारा महिला, M से महिला, Y से युवा। आपको बता दें पूरे भारत में सिर्फ वही नेता हैं जिन्होंने संसद भवन में खड़े होकर जो है कि युवा आयोग बनाए जाने की उन्होंने मांग की है, युवा आयोग बनाए जाने की उन्होंने वकालत की है। तो बताइए, अगर हम युवा होकर उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, मैं तो और सारे युवाओं का आह्वान करता हूँ, भाई आप आइए, आपके पास एक ऐसा क्लियर कट विजन लेके नेता है आपके सामने जिसका सीधा से मांग है, जो संसद भवन मांग कर रहा है कि युवाओं का आयोग होना चाहिए। जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से लोग परेशान है, वो रोजगार की दिक्कत है, अगर युवा आयोग बनेगा तो उससे कम से कम युवाओं को कुछ न कुछ तो भला होगा। अच्छा, आपके मतानुसार और भी जो पार्टियां हैं भारतवर्ष में, सब में कहीं न कहीं जो है जातिवादिता होती है जी। लेकिन आपके कथनानुसार या आपके मतानुसार लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे हम कह सकते हैं कि जो है इसमें कोई जातिवादिता नहीं है, कोई आपके काबिलियत के ऊपर यहाँ पे आपका जो है व्यवस्था रखा गया है। क्या ये सत्य है? जमीनी स्तर पे लागू होता है? बिल्कुल सत्य है। मैंने आपको पहले ही कहा, आप देख सकते हैं हमारे पार्टी का स्लोगन है, धर्म न जात करे सबकी बात। तो हम तो क्लियर है वो, यही कारण है कि आपने जो है लोक जनशक्ति पार्टी को ही चुना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नेता का एकदम क्लियर विजन है, हमारे अंदर डेवलपमेंट पे बात करते हैं, हमारे नेता हमेशा जो है सामाजिकता की बात करते हैं, एक दूसरे को जोड़ की बात करते हैं। हमारे पार्टी के ऊपर कोई भी जातिवादी पार्टी को होने का कहीं कोई ठप्पा नहीं है। अच्छा तिवारी जी, अभी तो हम जिस तरह से कहा जाए कि ये टेबल है, इसके 4 पाए हैं, 4 पाए पे जो है ये टिका हुआ है, उसी तरह से हर आदमी के जो है 4 पाए होते हैं, हर कार्य के 4 पाए होते हैं। आपने तो अपने जीवन के, अपने जो है आदर्शों का पहला पाया आपने बता दिया कि आप राजनीति के रूप में आकर के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जन सेवक बन के करना चाहते हैं। अब जो 3 पाए हैं ये कुछ आपसे, आपके परिवार से संबंधित है।
तो मैं सबसे पहले अपने जनता को चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, या हमारी जनता ये जानना चाहती है, क्या आपके परिवार से राजनीतिक विरासत मिली है या अपने दम पे आप ये राजनीतिक सफर को जो है कारोबार? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। हाँ, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सामाजिक व्यक्ति थे, समाज में उनकी अच्छी स्थिति है और हम अपने नेता से ही प्रेरणा लेके हम राजनीति में जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जब डिग्री कर रहा था, मैं ग्रेजुएट जब कर रहा था, मैं 2005 से जो है लोक जनशक्ति पार्टी जुड़ा हूँ और मैं 2006 में मैं लोक जनशक्ति पार्टी युवा मोर्चा में जौनपुर में जिला महासचिव था। 2007 में लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले जौनपुर जिले में 3 विधानसभा में जो है लोजपा अपना कैंडिडेट दी थी। मड़ियाऊ विधानसभा से राजकुमार ओझा, बरसठी विधानसभा से हुआ करती थी, वहां से मनोज सिंह की पत्नी रूबी सिंह चुनाव लड़ी थी, वो भी लोजपा बैनर तले लड़ी थी, और शाहगंज से अनिल सोनकर जी लोजपा बैनर तले चुनाव लड़े थे। उस वक्त आदरणीय स्वर्गीय रामलाल पासवान जी थे, उन्होंने आके यहाँ जो है जनसभा भी किया था। ऐसा नहीं है कि पार्टी हमारी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, पार्टी हमारी यहाँ है, लेकिन कुछ बीच में कुछ कमजोर हो गई थी। हम लोग पुनः उस कड़ी को सब कड़ी से कड़ी जोड़ के पार्टी को यहाँ मजबूत कर रहे हैं और मड़ियाऊ में हम एक मजबूत राजनीतिक विकल्प पेश करेंगे लोजपा को लेके। अच्छा, तो आप ये भी कुछ हमको हमारी जनता और जानना चाहेगी, आपका जो पाया नंबर 3 है वो आप ये बताने की कोशिश करें कि आप ये जो राजनीति सफर कर रहे हैं इसमें जो अर्थ लग रहा है, आपको पारिवारिक विरासत के रूप में वो अर्थ का जीविका उपार्जन हो रहा है, या आप जो है नौकरी जो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप वो न करके, इंजीनियरिंग न करके, रोजी रोजगार न करके, किस रूप में आप अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए राजनीतिक सफर को जो है आप आगे बढ़ा रहे हैं? आपका खर्चा बर्चा कहाँ से चल रहा है? देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत धनाढ़ परिवार से तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद इतना जरूर बैकअप है कि हमारे पिताजी हैं, हमारे भाई साहब हैं, हमारे परिवार है। मैं व्यक्तिगत तौर पे हूँ जो है कि मैं हम लोग अपने स्तर से अपना आर्थिक व्यवस्था कर लेते हैं। और एक बात समझ लीजिए, राजनीति करना आज में कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। बिल्कुल, राजनीति में एक्सपेंसेस होती है। बिल्कुल, तो उस एक्सपेंसेस को मेंटेन करने की हमारी अपनी क्षमता है, हम व्यक्तिगत तौर पर उसको मेंटेन कर लेते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे राजनीतिक कैरियर में आर्थिक रूप हमें कहीं रोक नहीं पाएगा। चलिए, आज इनके मुखारबिंदु से जो हम और आप सुन रहे हैं कि काफी लोग राजनीति सफर में अपना कैरियर चुनते तो हैं, लेकिन फंडिंग के लिए वो कुछ न कुछ गलत रास्ते का प्रयोग करते हैं, अपने परिवार से, अपने जेबा से कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन तिवारी जी पर्सनल अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए भी ये पार्टी में रह के जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा करने के जो इनकी जज्बा है, जो इनकी भावनाएं हैं, इसकी भावनाओं का हम कद्र करते हैं। और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता आपसे ये उम्मीद कर रही है कि आप लोक जनशक्ति पार्टी से विधानसभा जो है चुनाव भी लड़ेंगे। इसमें कहां तक सच्चाई है, क्या आपका जो मत है इसमें? देखिए, अभी विगत महीने 7 अगस्त को जो है कि दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी पूर्वांचल के प्रकोष्ठ की बैठक थी, उसमें मेन बॉडी की बैठक थी। उसमें हमारे आदरणीय नेताजी, हमारे मंत्री जी वहां पे थे, उन्होंने बैठक लिया है। उन्होंने वहां पे पूर्वी उत्तर प्रदेश से जितने लोग गए थे, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तौर से कह दिया है कि भाई आप लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में तैयारी करिए, पार्टी 2027 के चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। अगले नवंबर में संभवतः बिहार में जो है विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद हमारे नेताजी ने स्पष्ट कहा है कि अगला जो समय बच रहा है 1.5 साल 2 साल का, वो पूरा का पूरा समय पार्टी को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में समय देंगे। तो इससे एक जो है कि एक क्लियर हो जा रहा है कि हमारी पार्टी जो है 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने के एकदम मूड में है और हम तैयारी कर रहे हैं, जमीनी स्तर तैयारी कर रहे हैं। आगामी 2027 जो विधानसभा चुनाव होना है और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, इनके मार्गदर्शन में तिवारी जी इस समय मड़ियाहू विधानसभा को इस तरह से जो है सींच रहे हैं ताकि लोक जनशक्ति पार्टी को मड़ियाहू विधानसभा से जौनपुर जिला में एक अलग ही विकल्प मिल जाए। और इसी भावना को ये मद्देनजर न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, आज इस रूप में जो है जनता के बीच में, कल उस रूप में जनता के बीच में
कहाँ पे किसको अर्थ के रूप में सहायता करते हैं, किसी के अधिकारियों से जो है पैरवी करके सहायता करते हैं। अच्छा तिवारी जी, एक चीज आप और थोड़ा सा हमारी जनता को जो है संतुष्ट कीजिए। कुछ लगभग 85% जो आज के डेट में नवयुवक राजनेता बन रहे हैं, वो जो है जनता का सेवा करने के लिए कुछ उनसे उम्मीद करते हैं। तो कहीं कहीं ना कहीं ये उम्मीद की किरणें आपके अंदर भी तो नहीं जगमगा रही हैं? नहीं, देखिए, हमारे पास जो भी समस्याएं आती हैं, जो चीजें पहले हम लोग देख लेते हैं, भाई लीगल चीजें क्या है। हम लोग किसी चीज का पैरवी करने से पहले उसमें तथ्य में जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। पहला तो हमारा प्रयास रहता है, अगर कुछ लोगों से कभी क्या जमीन जायदाद का मामला आता है, कोई पुलिस प्रशासन का मामला आता है, कोई जो है तहसील थाने का मामला आता है, उसमें हम देख लेते हैं अगर कहीं पारिवारिक मामला है तो हमारा पहला प्रयास है कि भाई सबको मिलजुल के मामला यही खत्म कर दिया जाए, तहसील थाने में मैटर न जाने पाए। यदि अगर तहसील थाने में भी मामला किसी ढंग से जाता है तो हम उसमें प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में पीड़ित है, जिसके साथ जो है गलत हो रहा है, हम उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। अच्छा रजनीश जी, मैं आपसे आखिरी सवाल ये चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देखिए, अब चूंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है अपने श्रोताओं को, अपने ऑडियंस को, अपने जो है कि हमारी जो प्यारी पब्लिक है, मुझे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने सबको, सारी राजनीतिक पार्टियों को आपने मौका दिया है और आप लोग मौका दिए हैं और आप लोगों ने अनुभव भी लिया है कि कौन व्यक्ति किस ढंग से आप लोग के साथ खड़ा है। एक बार आप लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी मड़ियाओं विधानसभा से मौका दीजिए और मैं आप सबके से वादा करता हूं कि मैं हमेशा आप लोग के बीच उपलब्ध रहूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी आप लोग के साथ कभी भी किसी भी तरह की अन्याय नहीं होने देगी। चलिए, अगर जो मनोबल आपका है और जो आपकी सोच है, अगर यही सोच भारतवर्ष की आधी जनसंख्या, आधा युवा, 50% युवा अगर अपना ले तो शायद है भारत देश का कायाकल्प हो जाएगा। और आपके जो आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जनता को दिया है, इसके लिए हमारी जनता और हमारा चैनल आपका बहुत बहुत जो है स्वागत करता है और भगवान से ये भी मनाता है कि बहुत जल्द लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से 2027 में यहाँ की जनता के सपनों के राजकुमार के रूप में आपका जो है चयन हो। बटेश्वर टाइम्स, ब्यूरो, जौनपुर।